जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा सोशल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं, सामाजिक समस्याएं, प्रकार और कारक। और मैं आपको बता दूं कि जब आप इस पूरे वीडियो को देखोगे तो आपको सामाजिक समस्याओं के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा कि उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, उनका वर्गीकरण क्या है, उनके कारण क्या है। अब यहाँ पर आप लोग सोशल प्रॉब्लम को देखिए, डेफिनेशन वाइज समझोगे तो एक ऐसी स्थिति होती है सामाजिक समस्या जो अवांछनीय होती है, समाज के एक महत्वपूर्ण हिस्से द्वारा अवांछनीय मानी जाती है और इसके समाधान के लिए एक सामूहिक कार्यवाही की जाती है। ध्यान रहे, सामाजिक परिवर्तन का जो प्रभाव होता है, सामाजिक समस्या का जो प्रभाव होता है वो थोड़ा सा व्यापक होता है। ये व्यक्तिगत समस्याओं से भिन्न होती है। सामाजिक समस्याओं की जो पहचान होती है वो सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ में थोड़ी अलग मानी जाती है। थोड़ा सा डिटेल से आप इसको पढ़िएगा। सामाजिक समस्याओं की अवधारणा में तीन चीज़ें जो मेनली शामिल है वो ये है कि एक तो इसमें ये मूल्यों के विपरीत होती है, समाज के आदर्शों के अनुरूप नहीं होती है। दूसरा ये कि सामाजिक प्रभाव होता है, इसका सिर्फ कुछ व्यक्तियों पर प्रभाव नहीं होता, सामूहिक प्रभाव होता है और इसके जो समाधान की संभावना है वो हमेशा बनी रहती है, लेकिन उसके लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से कहें तो सामाजिक समस्याएं केवल वस्तुनिष्ठ स्थितियां नहीं होती, बल्कि यह सामाजिक निर्माण की प्रक्रिया का भी परिणाम होती है। इसको आप लोग देखिएगा। अच्छा, प्रकार की यदि हम लोग बात करें तो इनको कई भागों में हम लोग बांट सकते हैं। सामाजिक समस्या के प्रकार देखिए, आप इसको इसी तरीके से आंसर लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि डीएस एजुकेटर टेलीग्राम ग्रुप पर इसकी पीडीएफ साझा कर दूं मैं आप लोगों के साथ। देखिए, आर्थिक समस्याएं, गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता, ये आर्थिक समस्या होती है। पर्यावरण की समस्याओं में आप देखोगे तो प्रदूषण होता है, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण। इसके अलावा अपराध और न्याय की बात करें तो अपराध है, भ्रष्टाचार है, कानून प्रवर्तन में भेद होता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की बात करें हम लोग तो महामारी है, स्वास्थ्य की देखभाल की स्थिति है। इसके अलावा सामाजिक भेदभाव में आप जाओगे तो जाति आधारित भेदभाव है, लिंग, धर्म, ये सारे भेदभाव जो हैं एक प्रकार से सामाजिक समस्याओं के प्रकार हैं। देखिए, आर्थिक समस्याओं का जो कारण होता है वो आर्थिक संरचना और संसाधनों के वितरण पर आधारित होता है। पर्यावरणीय समस्याएं जो है मानव की गतिविधियों से उत्पन्न होती है, जो हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का यूज करते हैं और उससे पर्यावरण पर नकारात्मक इम्पैक्ट आता है। अपराध और न्याय से जुड़ी जो समस्या है वो इसमें सिक्योरिटी है, शांति है, व्यवस्था को बनाए रखने की चुनौती को बेसिकली शामिल जो है किया जाता है। और जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है वो शारीरिक और मानसिक कल्याण पर आधारित होती है। जैसे कोविड-19 की महामारी में किस प्रकार से जो स्वास्थ्य प्रणाली थी उसकी कमजोरियों और असमानताओं को उजागर किया था। अच्छा, कारक क्या है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप लोग कारकों को भी अच्छे से रीड करें, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम में रेगुलर बेसिस पर पूछा जाता है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से रीड करें। समाजशास्त्र के बच्चों के लिए तो ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है अपने आप में। संरचनात्मक कारक होते हैं, इसको आप लोग ए पॉइंट नाम दे सकते हो, जिसमें आर्थिक संरचना है। अब देखिए, आर्थिक संरचना में आप देखोगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का वितरण अच्छा नहीं होता है, लोग शोषित महसूस करते हैं, वर्ग संघर्ष होता है और असमानता होती है। राजनीतिक व्यवस्था में आप बात करोगे तो लोकतांत्रिक प्रणाली हो सकती है, भ्रष्टाचार हो सकता है, निर्णय प्रक्रिया में जो है जनता की भागीदारी उतनी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। और सामाजिक संस्थाओं की हम लोग बात करें तो परिवार है, शिक्षा है, धर्म है, जैसी जो संस्थाएं हैं उनमें विद्वान जो भेदभावपूर्ण मूल्य हैं, उनकी प्रथाएं हैं, वो असमानता को बेसिकली बढ़ावा देती है। सांस्कृतिक कारकों की हम लोग बात करें तो भेदभावपूर्ण मान्यताएं होती हैं समाज में, जाति, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव होता है, रूढ़िवादी प्रथाएं होती हैं। तो ये कई चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं चीज़ों को। भौतिकवादी संस्कृति और हिंसा का सामान्यीकरण, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो सामाजिक समस्याओं का एक प्रकार से कारक बनती हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत और सामुदायिक कम्युनिटी बेस्ड कारक भी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे शैक्षणिक अवसरों में कमी है, सामाजिक पूंजी में कमी है। अच्छा, जितने भी जो आंसर्स होते हैं, जब आप इनके आंसर्स लिखोगे तो आपको एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट से इसको है और उसका ध्यान रखना है वो ये है कि आप लोगों को पारिवारिक विघटन है, एकल, ये जो है ना, इनको पॉइंट्स में लिखना है आपको। इस तरीके से चार्ट का यूज़ आप लोग कर सकते हो। वैश्विक कारकों की हम लोग बात करें तो वैश्विक आर्थिक असंतुलन है, टेक्नोलॉजी और डिजिटल
डिवीज़न है एक प्रकार से, और क्लाइमेट चेंज है। सामाजिक समस्याओं का जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण होता है उसमें इसको 3 भागों में हम लोग बांटते हैं बेसिकली। देखिए, एक तो सामाजिक समस्याओं का एक तो कार्यात्मक दृष्टिकोण होता है, एक संघर्ष का दृष्टिकोण होता है, और एक प्रतीकात्मक या अंतः क्रियावादी दृष्टिकोण होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो ये दृष्टिकोण है सामाजिक समस्याओं का कार्यवादी दृष्टिकोण, ये समाज को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में देखता है जिसके भिन्न भिन्न हिस्से में अलग अलग कार्यों को पूरा करके समग्र सामाजिक स्थिरता को प्रदान किया जाता है। इसको आप लोग देखना, जिसमें सामाजिक समस्याएं तब उत्पन्न होती है जब सामाजिक संस्थाएं अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा नहीं कर पाती हैं। और संघर्ष का दृष्टिकोण समाज के विभिन्न समूहों के बीच शक्ति और संसाधनों के संघर्ष के कारण उत्पन्न होता है। और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी जो दृष्टिकोण है उसमें व्यक्तियों के बीच जो दैनिक अंतःक्रिया होती है उनके कारण समस्याओं का निर्माण होता है। और सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत भी इसमें महत्वपूर्ण है, लेबलिंग का सिद्धांत भी इम्पोर्टेंट है, और नारीवादी दृष्टिकोण भी जो है आजकल अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाता है। यदि हम लोग विश्लेषण करें सामाजिक समस्याओं का, तो देखो, जाति आधारित भेदभाव सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। भारत जैसे देश में ये दिखाई देता है, अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है। लिंग की असमानता जो है अपने यहाँ सामाजिक रूप से देखा जाए तो मेल फीमेल का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। हालांकि समय के साथ और शिक्षा के साथ ये घट रहा है, बट अभी भी जो है हम ये नहीं कह सकते कि ये समानता आ चुकी है। तो लिंग समानता है, असमानता है, बेरोजगारी की समस्या है अभी भी, और ये रेगुलर बेसिस पर बढ़ रही है। अच्छा, इनको यदि हम लोग समस्याओं के समाधान की बात करें, आप लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो जो मैंने स्लाइड में यूज़ किया है। देखिए, नीतिगत हस्तक्षेप होना चाहिए सरकार की तरफ से, कानूनों में सुधार हो, समावेशी विकास हो, सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, शिक्षा और जागरूकता की बात हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता का अभियान चलाया जाए, मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, और सामुदायिक हस्तक्षेप की बात की जाए, स्थानीय स्तर पर समस्या समाधान की क्षमता का निर्माण हो, और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा मिले। अनुसंधान और नवाचार की बात हमेशा से की जाती है, तो सामाजिक समस्याओं पर व्यापक अध्ययन किया जाए, डेटा आधारित समाधान का विकास हो, और नवीन दृष्टिकोणों का परीक्षण किया जाए। नीतिगत हस्तक्षेप में देखिए, मैं इनको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं आपको। जहां आर्थिक नीतियां बनाई जाएं, सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, भेदभाव विरोधी कानून बनाए जाएं, और पर्यावरण की जो नीतियां हैं उनको ऐसा बनाया जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, धारणीय विकास हो। शिक्षा और जागरूकता बढ़े, जहां औपचारिक शिक्षा है, जागरूकता अभियान और कौशल विकास हो। सामुदायिक हस्तक्षेप की बात करें तो स्थानीय संगठन, सहभागी विकास और सामाजिक पूंजी का निर्माण जो है किया जाए। अनुसंधान और नवाचार की यदि हम लोग बात करें तो सामाजिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी का उपयोग और सामाजिक उद्यमिता की बात यहाँ पर की जाती है। देखिए, सामाजिक समस्या का जो अध्ययन है वो बहुत जटिल है और डायनामिक है, और इसमें अभी भी विकास हो रहा है, क्योंकि सामाजिक समस्याओं की प्रकृति बहुआयामी होती है, इनका सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य होता है। भविष्य में सामाजिक समस्याएं और बढ़ सकती हैं। उसका रीज़न यह है कि डिजिटल युग में चुनौतियां बढ़ेंगी, वैश्विक परस्पर निर्भरता बढ़ रही है, और धारणीय विकास पर जोर है। तो सामाजिक परिवर्तन हमेशा होता रहेगा, सामाजिक समस्याएं आती रहेंगी, और उनका समाधान के लिए हम लोगों को सामूहिक प्रयास जो है हमेशा करते रहना पड़ेगा। ये इस पूरे एक प्रकार से वीडियो का सार है। एग्ज़ाम के हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है। आप सभी को शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू।